देखिएगा, हम स्क्वायर इक्वेशन, वर्ग समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण का, स्क्वायर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी एक्स का गुणांक बी है, सॉरी एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और सी आपका अचर पद है। ठीक है ना? अब यहां पर इस टाइप की मैं अगली इक्वेशन लिख रहा हूं आपके लिए, देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक वर्ग समीकरण लिखी है। ठीक है ना? यहां पर इस वर्ग समीकरण को हमें हल करके x के मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपके सिलेबस में कक्षा 10वीं में वर्ग समीकरण हल करने की दो विधियां दी गई है। एक विधि का नाम है फैक्टर मेथड। क्या नाम है? फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि का नाम है द्विराचार्य विधि या सूत्र विधि या फार्मूला मेथड, या फार्मूला मेथड भी अंग्रेजी में कहते हैं। ये दो विधियां आपके सिलेबस में, मैं आपको दोनों विधि से इस सवाल को हल करके दिखाऊंगा। इस सवाल को मैं दोनों विधि से आपके सामने हल करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं फैक्टर मेथड का उपयोग करूंगा। फैक्टर मेथड की में क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो भी होता है, चाहे वो 1 हो या 10 हो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, इसका अचर पद में गुणा होता है। किस में गुणा होता है? अचर पद में। तो भैया 3 का गुणा 2 में जब हम करते हैं तो 6 आते हैं, तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए। गुणा करने पे 6 आ जाए, और गुणा करने पे 6 आ जाए, ठीक है ना? गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6। और ये क्या का निशान है? जोड़ का। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? मध्य पद, मतलब 5। गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे मध्य पद यानी कि 5 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 और 3 और 2 कितने हुए? 5। ऑलराइट, चलिएगा लिखिएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब ये 3 और 2, देखो 3 और 2, इनके साथ में x लगा दो। क्या लगा दो? x लगा दो। तो 3x, फिर बीच में प्लस है, फिर 2 के साथ भी x लगा दो, प्लस ये 2 का 2। तो देखिएगा, इस प्रकार से जो ऊपर समीकरण दी गई थी उसमें 3 पद थे, 1 पद, 2 पद, 3 पद। मगर जब मैंने इसको अब कितने पद बना दिए? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। यानी कि मध्य पद को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। जो बीच का पद था 5x, उस 5x के 2 टुकड़े कर दिए, 3x और 2x। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ दिया। अब 4 पद हो गए तो 2-2 के ग्रुप बना दूंगा। ये 2-2 के मैंने ग्रुप बना दिए। 4 पद हो गए तो मैंने 2-2 के ग्रुप बन गए। अब इसमें कॉमन क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो भैया 3 तो बाहर ले लो आप। फिर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x भी बाहर ले लो भाई साहब। 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, 3 बाहर। x की पावर कितनी है? 2। x की 2 पावर है, उसमें से एक x बाहर आ गया, तो एक x रह जाएगा। प्लस 3 का पाड़ा बोलो कि 3 आ जाए, 3 एकम 3, और x तो पहले बाहर आ गया। इसी प्रकार यहां से 2 बाहर ले लेंगे बेटा, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ x रह गया। 2 का टेबल बोलो कि 2 आ जाए, 2 का टेबल बोलो कि 2 आ जाए, 2 एकम 2 बराबर 0। यहां तक आगे? यस। ये देखिएगा, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम टू सेम, ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड सेम टू सेम है, तो ये भी आपका कॉमन आ जाएगा। x+1 और x+1 इज ए कॉमन। ये आपने क्या करा? कॉमन ले लिया। क्या रह गया कोष्टक के अंदर? 3x+2। ये 3x+2 आपका कोष्टक के अंदर बराबर 0। अब यहां से 2 हिस्से करेंगे, तो देखिएगा x+1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x+2 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज डेट आप क्या देखते हैं? ये प्लस का 1 उठ के उधर जाएगा, माइनस का 1, और इधर आप क्या देखते हैं कि प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2। x बराबर -2/3, -2/3 और x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 2/3। इस तरीके से आपने 2 मान निकाले, -1
-1 -2/3 ये आपके इस दी गई वर्ग समीकरण के हल हैं, ठीक है ना। अब ये कौन सी विधि है आपकी, फैक्टर मेथड। अब इसी सवाल को मैं करूंगा फार्मूला मेथड से, जो कि सूत्र विधि है। तो उस सूत्र विधि से मैं जब इसको करूंगा तो इसकी तुलना में इस ऊपर वाले समीकरण से करूंगा। इसकी तुलना जब मैं ऊपर वाले समीकरण से करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि a बराबर कितना है, a बराबर कितना भाई साहब, a बराबर 3 है, b बराबर कितना भाई साहब, b बराबर 5 है, और c बराबर कितना है, c बराबर 2 है, ठीक है ना। ABC की वैल्यू मैंने इसमें से निकाल ली। अब जो द्रोणाचार्य जी का सूत्र है ना, सूत्र विधि से हम इसको करने जा रहे हैं। तो जो द्रोणाचार्य जी थे वो हमें सूत्र दे गए हैं, और वो ये सूत्र देखे गए हैं, -b + -b² -4ac और नीचे 2a माइनस, ये माइनस है ना। b कितना है, तो b आपको 5 दिख रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का हो गया 5 का स्क्वायर -4a, a कितना है 3 है, और c कितना है 2 है, और नीचे क्या है 2a, a बोले तो कितना, a बोले तो 3, ठीक है ना। यहां से हम चलते हैं आगे, और x बराबर क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये कितना है भैया आपका 5 है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 3 दूनी 6, और ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से घटा दो 24 बचेगा 1, 3 दूनी 6, तो भैया x बराबर कितना, x बराबर -5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नीचे 6। यहाँ तक हमारा। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर हम प्लस वाला लेंगे, इन दोनों के बीच में जो प्लस का है वो लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर ये आपका 5 प्लस का 1 नीचे 6, तो 5 और 1 6, सॉरी ऋण का ये ऋण का भाई साहब, तो ऋण का 5 धन का 1, ऋण का 5 धन का 1, तो ऋण का 4 बचेगा। कितना बचेगा, ऋण का 4, क्योंकि ऋण का ज़्यादा है तो घटेगा, तो ऋण का बचेगा। और 6, तो 4 और 6 2 के पाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया ऋण का क्या हो गया ये भैया, x बराबर हो गया आपका ऋण का 2/3, x बराबर ऋण 2/3। अब आप क्या लेंगे, अब आप एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, अभी अपने प्लस का लिया, अब ऋण चिन्ह लेने पर, अब ऋण चिन्ह लेंगे तो देखिएगा x बराबर क्या, x बराबर है बेटा ऋण का 5, ऋण का 5, ऋण का 1 और नीचे 6, तो भैया x बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 5, ऋण का 1, ऋण का 6/6, और 6 से 6 कट जाएगा एक बार, 6 कम 6, तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ऋण का 1, x बराबर ऋण। तो देखिएगा x के कितने मान आए, 2 मान। पहला मान कितना है, ऋण का 1, या आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऋण का 1 और ऋण का 2/3। देखो मैंने ये कौन सी विधि से करा आपके सामने, ये कौन सी विधि थी, ये सूत्र विधि, और इससे पहले कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। दोनों में सेम आया कि अलग अलग आया, सेम ही है ना। चलो उतार लो, आराम से उतारो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतारिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल।